वेलकम जनाब। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और जनाब अब बात करेंगे क्योंकि बदलते मौसम की बात चल रही है, तो बदलते मौसम के साथ हमारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सब कुछ तब्दील हो जाता है और हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। और अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो हम सबका फेवरेट होता है और हम देखते हैं कि तमाम लोग खा रहे होते हैं और एक इवेंट के तौर पे हम लोग इसको ले रहे होते हैं। अगर मूंगफली की बात करें तो अगर वो खाना शुरू करें तो फिर वो एक प्रोसेस चलता रहता है पूरा। जब बिल्कुल ऐसी है हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स का है ना वो ट्रेंड वो इस तरह से कि हम डेली सब लोग मिलके बैठते हैं, बाकायदा ड्राई फ्रूट पे एक महफिल होती है, साथ में टीवी चल रहा होता है, कोई चीज चल रही होती है। और फिर जब मूंगफली की जैसे आपने बात की ना, तो आई रिमेम्बर बचपन में वी ऑल कजिन्स हम सब इकट्ठे होते थे और फिर ढेर आया करती थी मूंगफली के। फिर हम पहले मूंगफली बैठ के बातों पे मूंगफली खाया करते थे, जब खा के वेले हो जाते थे फिर उसके छिलके होते थे उनके साथ हम खेलते क्या था, हम एक दूसरे पे फेंकते थे और इतना मेस क्रिएट कर देते थे, सब गंदे बच्चे थे, सबको डांट पड़ती थी। तो वी हैड अ लॉट ऑफ मेमोरीज। द ड्राई फ्रूट्स सर्दियां जब आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी साथ में आते हैं, उसका गंद वैसे बहुत डल जाता है। इवन आप बड़े तो बीच से भी रख रहे हो ना उसको, तो फिर भी उसके छोटे छोटे वो सारे फैल जाते हैं। लेकिन ये तो एक ड्राई फ्रूट हो गया जनाब। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का चूंकि अब मौसम आ रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बंदा इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स खाए नहीं, तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और किस मिकदार में उन्हें लेना चाहिए, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स कितने कितने चाहिए, उस हवाले से बात करेंगे। और उस वाले से बात और इसके अलावा चिलगोज़ों की बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खाने का शौक होता है। लेकिन मुझे आज तक उसको ओपन करने के बाद कभी कुछ मिला नहीं है अंदर से, तो अब उसको छीलते वक्त सारा उसका काम खराब कर देती हूं। वैसे कौन सा ड्राई फ्रूट है, कोई स्पेसिफिक? मुझे अखरोट अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे सब पसंद है। आपको तो वैसे सब पसंद है माशाल्लाह से। तो जनाब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है सारा फारूकी। वेलकम करते हैं सारा को। कैसी हैं सारा आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सारा आपने हमारी डिस्कशन तो सुनी ली है, मौसम चेंज होगा तो ड्राई फ्रूट्स आएंगे घरों में। जब आएंगे तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हमें कितना खाना है, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स क्या सिर्फ सर्दियों के लिए ही होते हैं या इसको समर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स बेसिकली आपको पूरे साल लेना चाहिए। हम लोग सिर्फ फोकस्ड होते हैं विंटर्स में लेने के लिए। जैसी सर्दियाँ आई हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स का इंटेक शुरू कर देते हैं और हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाते हैं कि जितना उसका फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदे के साथ हमें उसका नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी फूड आइटम्स हैं, जब तक आप उनको मॉडरेशन में ले रहे हैं या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना ले रहे हैं, वो आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन जब भी आप उसको एक्सीड कर जाएंगे, वो कोई भी चीज़ हो, उसका आपको फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो थ्रू आउट द ईयर आपका ड्राई फ्रूट्स का इंटेक होना चाहिए। तो साल में ड्राई फ्रूट्स लेते रहना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप विंटर में ले। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि विंटर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वैसे भी हमें चाहिए होते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा बताइएगा इनकी ग़िज़ाइयत के हवाले से, कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन से विटामिन, कौन सी चीजें होती हैं जो ड्राई फ्रूट्स में जरूरी होते हैं और अगर हम नहीं लेते हैं, अगर हम ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी से वो चीजें मिसिंग होंगी। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आपको विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन सी भी मिलता है। यहाँ तक कि आपको जो है प्रोटीन्स भी एक अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, कैल्शियम भी उसके अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस भी मौजूद है, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, वो आपको हेल्दी फैट्स देते हैं। ठीक है। जो हेल्दी फैट्स हैं वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, आपको लाजमी वो किसी ना किसी तरीके से डाइट में इंक्लूड करना होता है। ठीक है। और उसके जो जिसे कहते हैं सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि फिश है या फिर दूसरा आपके पास ड्राई फ्रूट्स है जैसे वॉलनट्स बहुत अच्छी जिसे कहते हैं क्वांटिटी देता है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब उसके अलावा आपकी बॉडी खुद नहीं बना रही होती ओमेगा 3 फैटी, मतलब इतने जरूरी है, इतने जरूरी है आपकी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए जी। और वो सिर्फ आपको या तो मछली से मिलेंगे या फिर आपको ड्राई फ्रूट से मिलेंगे और इतने खाना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या होता है, हम करते क्या है, या तो हम बिल्कुल नहीं खाते और जब खाते फिर एक ही दिन में खाते। एब्सोल्युटली। तो इसी के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि हम जब खाना शुरू करते हैं ना, हम फिर मिकदार नहीं देखते ना, एकदम ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे।
तो वो हम मिकदार को किस तरह से मद्देनजर रख सकते हैं कि कितनी एक चीज की क्वांटिटी ले सकते हैं? हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जब भी घर में ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं अगर वो एक शॉपर भरा हुआ है तो पूरा का पूरा उसी दिन ही खत्म कर दें। अगर आप टीवी के आगे बैठे हुए हैं तो वो पैकेट जो है खत्म होना लाजमी होता है। हाँ जी। तो कोशिश क्या करें कि 1 हैंडफुल से ज्यादा ना लें डेली बेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन लेना है और फिर आगे आप 10 दिन तक ना लें, आप हर रोज ले सकते हैं, लेकिन एक मुट्ठी आपने लेना है। वो ड्राई फ्रूट्स आपकी जितनी जरूरत है वो पूरी कर देंगे। लेकिन अगर आप उसको एक्सीड करते हैं फिर वही बात आ जाती है कि लोगों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो और जो है बॉडी में जिसे कहते हैं फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है, या फिर जिसे कहते हैं कि फैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है बॉडी में, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो नट्स हैं वो आपको हेल्दियर फैट्स देते हैं, लेकिन हेल्दियर फैट्स की भी एक लिमिट होती है जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और जब एक हैंडफुल की बात की है जो हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, उसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं? उसमें आप सारे जिसे कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास एप्रिकॉट्स हैं, जैसे ड्राइड एप्रिकॉट्स होते हैं। उसके अलावा रेजिन्स हैं आपके पास, ठीक है। और जिस तरह से आप नट्स की बात करते हैं तो आलमंड्स हैं, उसमें वॉलनट्स हैं, पिस्ताशियोज, कैश्यूज, जितने भी हैं आप ये सारे मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि यूज करे होते हैं। बिल्कुल, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, फिर पिस्ता बादाम हो गए, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ तो चार मगज भी होते हैं, वो भी किसी चीज का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आप जो है सबको सिर्फ मिक्स करके इस्तेमाल करें। हमारी माएं तो उसकी मिक्स करके भी कुछ ना कुछ सारा बना देती है। जी, उसके आपके पास पंजीरी टाइप बना देती है और एक स्पून आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होता है आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं। 1 to 2 टेबल स्पून भी अगर आप पंजीरी का भी इंटेक करते हैं तो उससे भी आपको वो नट्स मिल जाते हैं। लेकिन बात वही होती है कि आपने जो है एक क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए कि भाई इतनी आपने इंटेक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। जैसे आप एक्सीड करेंगे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर विंटर्स में लोग इसी वजह से वेट गेन करते हैं क्योंकि हमारा इंटेक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। फिर हमारी तब भी कोई एक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज वी लव बीइंग इन द बिस्तर। हमें वो सबसे चीज ज्यादा पसंद होती है कि हम खाते हैं, और सर्दी में तो वैसे ही हम डबल खाना शुरू कर देते हैं, फिर हम बिस्तर में घुस जाते हैं फिर। तो इसका तरीकाकार यही है कि आप खाइए लेकिन थोड़ा मिकदार। हाँ बिल्कुल, और जब अपने बुजुर्गों को भी खिलाइए, सबको खिलाइए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अपने डाइटिशियन से या अपने माहिर ग़िज़ाई जो भी आपके साथ हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर आपके बड़ों में किसी को कोई मसला है, बीपी हाई होता है या आपको शुगर है, तो उनके लिए जो डाइट होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी अगर मेरे या राफिया के लिए अगर कोई डाइट है। और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को शुगर है, किसी का बीपी हाई होता है या किसी को और भी कोई बीमारी लगी हुई है, तो आप उसको भी वही पूरा पैटर्न जो आप इस्तेमाल करें या जो आपकी प्लेट है वो नहीं दे सकते। ऐसे ही है सारा। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जितने भी हेल्थ इश्यूज वाले जो पेशेंट्स है खास तौर पे, प्लीज जो भी आप नट्स यूज करें अनसॉल्टेड यूज करें। हम लोग जो मार्केट से लेके आते हैं बहुत सॉल्टी नट्स होते हैं। तो सॉल्टी नट्स का आप सिर्फ नुकसान दे रहे हैं खुद को। इतना ज्यादा सॉल्ट का इंटेक, इतना ज्यादा सोडियम का इंटेक आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अनसॉल्टेड नट्स का आप जो है फ्रेश नट्स का इंटेक करें। और यही बात है कि जो डिजीज पेशेंट्स हैं वो किसी से कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके, डाइटिशियन से कंसल्ट करके फिर वो उतनी क्वांटिटी में जो है उसका इंटेक करें। क्योंकि बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल का इशू चल रहा होता है और बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। बिल्कुल इन नट्स के अंदर भी ऐसे फायदे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी, जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज्ड है और आपका लिपिड प्रोफाइल में आया कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी इंक्रीज्ड हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे 4 to 5 वॉलनट्स का भी इंटेक करते हैं तो ये रिसर्च से साबित है कि विद इन अ मंथ आपका कोलेस्ट्रॉल जो है डिक्रीज हो जाता है। अच्छा। उसकी एक रीजन ये है कि जो वॉलनट्स हैं उनके अंदर हेल्दियर फैट्स मौजूद है। अब वो हेल्दियर फैट्स आपके अंदर जो बैड फैट्स जो मौजूद होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब उसको रिप्लेस करने के साथ साथ जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं और जो एलडीएल लेवल्स हैं उनको डिक्रीज भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कोशिश करें, लेकिन जब मैंने बात की ना 4 to 5 वॉलनट्स की, अब इससे ज्यादा नहीं इंटेक करना। अब आप इसे ज्यादा इंटेक करेंगे तो आपको फिर उसका नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। एब्सोल्युटली डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। उस पर भी हमें बात करेंगे कि डाइट का हिस्सा किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि वो भी पूरा वो अम्मा है, उसमें भी काम करना है कि किस तरह से डाइट बनाते हैं। हल करने की कोशिश हम माँ से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे आपने भी बात की बैड फैट्स की जो कि अच्छे नहीं होते हैं फॉर योर हेल्थ, थोड़ा सा उनके वाले से डिफाइन कीजिए कि वो कौन से ऐसे फैट्स हैं, कौन सी हम जो चीजें ले रहे होते हैं वो उनसे आ रहे होते हैं और फिर नट्स जिनको रिप्लेस कर रहे होते हैं। जितने भी बैड फैट्स है मोस्टली ये प्रोसेस्ड फूड से आते हैं। ठीक है। जो मार्केट में आप जितने भी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं अपने घर में
वो कोई भी चीज़ हो, उनके ऊपर हमेशा न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ा करें। बैग पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो लिखे होते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं, इसमें ट्रांस फैट कितना है। ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर सकता है और हार्ट डिजीज के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रांस फैट उसमें ज़ीरो होना चाहिए। और देखा जाए तो घरों में जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत नॉर्मली घर में इस्तेमाल होते हैं और उनमें ट्रांस फैट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होती है, और वो हम बच्चों को भी दे रहे होते हैं, हम अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए आजकल अगर आप देखें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई। हाँ जी। बच्चों में ओबेसिटी, प्रोसेस्ड फूड की बात करें, जैसे हम लोग स्नैक्स ले लेते हैं, उनकी बात करें। हाँ जी, हाँ जी, स्नैक्स और जितने भी मार्केट में प्रोसेस फूड्स आपके आते हैं उसमें आपके जंक फूड भी आ जाता है, फास्ट फूड भी इंक्लूडेड है। जितने भी आप मार्केट से फूड्स वगैरह लेके आते हैं तो कोशिश करें कि जितना ऑर्गेनिक फूड्स का इंटेक कर सकें या जितना होम बेस्ड फूड का आप इंटेक कर सकें वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। प्रोसेस फूड जब भी आप कोई घर पे लेके आ रहे हैं तो हमेशा न्यूट्रिशन फैक्ट्स बैक पे जरूर पढ़ा करें। और जैसे आपने मेंशन किया है कि ट्रांस फैट्स में जीरो नहीं, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का बता दें कि इनमें से हेल्दी वाले कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली आप सिर्फ 6 to 7% ले सकते हैं एक दिन के अंदर। सैचुरेटेड फैट्स मोस्टली आपको एनिमल फैट से मिलता है, जितने भी आपके जिसे कहते हैं मटन बीफ वगैरह है उधर से आपको जो है ये सैचुरेटेड फैट्स मिलता है। अब उसकी क्वांटिटी किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बीफ का मटन का इंटेक कर रहे हैं तो उसकी जो फैट कंटेंट है उसको अलग कर दें, जो चर्बी है उसको अलग कर दें। आप लीन मीट का इस्तेमाल करें, उसको ग्रिल करके या स्टीम करके उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको मजीद फैट में फ्राई करके यूज करें, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हर चीज को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। आप जो है हर चीज को एक हेल्दियर तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम चिकन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसे बहुत ज्यादा फ्राई करके यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान देगा क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वही चिकन अगर आप जो है स्टीम करके ग्रिल करके इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो है कैलोरीज भी कम रहेंगी और आपको ऐसा जितना नुकसान भी नहीं होगा। तो तरीका आना चाहिए कि आपने उस चीज को यूज कैसे करना है, तभी आपको जो है उसका फायदा हो सकता है, वरना कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से हम लोग आजकल खाना बनाते हैं घर में, या हम लोग जिस तरह से बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वेजिटेबल्स का, जैसे अगर मैं जिक्र करूं तो वेजिटेबल्स को हम जिस तरह से बहुत ज्यादा पका के जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा वेजिटेबल की जो क्वांटिटी हमें चाहिए एक दिन में वो पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। जो वेजिटेबल्स पक जाती हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है। तो कोशिश करें हमेशा साथ में अपने एक वेजिटेबल सैलेड का बोल लाजमी रखें। वो बड़े बूढ़े बच्चे सबकी आदत होनी चाहिए कि लंच डिनर में अपने साथ वेजिटेबल का जो सैलेड का जो एक बोल है वो लाजमी इस्तेमाल करें। मतलब दिन में एक बार आपको वेजिटेबल सैलेड बना के किसी भी फॉर्म में आपको रॉ वेजिटेबल्स लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर मैं एक सिंपल सी आपके साथ एक बात शेयर करूं तो दिन के अंदर एक इंसान की रिक्वायरमेंट 5 to 6 कप्स होती है वेजिटेबल्स की, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो सैलेड होता है, लेकिन इतना कोई भी नहीं यूज करता। इतना कोई भी नहीं यूज करता। तो कोशिश करें एटलीस्ट आप लंच और डिनर के साथ जो है एक बोल अपना सैलेड का जरूर रखें। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स लेके आनी है, आपको जो अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप लेके आए। उसमें खीरा है, टमाटोज है। जी सॉरी, अगर एक आध भी है तो वो भी काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है लेकिन कोशिश करें कि मिक्स बने। उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि हर वेजिटेबल जो है एक स्पेसिफिक एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है, उसके अंदर स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं जो आपको जो है फायदा दे सकते हैं। जी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आप भी जैसे हम वॉलनट्स की बेसिकली बात कर रहे थे, हम सारे ओवरऑल अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा कि हमारा मसला ये होता है कि हम रूटीन नहीं बना पाते उसकी। जैसे घर में आ गया अब ड्राई फ्रूट्स, अब हमें नजर आ गया पैकेट या हमें नजर आ गया कि बाउल में पड़े हुए हैं, हाँ। वो हमने मुसलसल खाना शुरू कर देने और कोई उसका स्पेसिफिक टाइम भी हमें नहीं पता है। थोड़ा सा लोगों को इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या कितनी क्वांटिटी, जैसे आपने बता दिया ना, आप अपनी प्लेट में ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, किस वक्त में किस तरीके से इनको लिया जा सकता है? आपकी मर्जी है, आप उसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहते हैं आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप स्नैक के तौर पे लेना चाहते हैं, इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ आप लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप किचन से प्लेट अपनी लेके आए तो कोशिश करें कि वो आपने वन हैंड फुली उठाया हो, आपने अपनी प्लेट में डाला और आपको पता हो कि मैंने बस यही प्लेट खत्म करनी है और मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं खाना।
तो इस तरह से आपकी कैलोरीज कंट्रोल रहेंगी। अगर आप वो पूरा का पूरा बोल उठा के या वो जो शॉपर है वो पूरा उठा के आप अपने साथ लाउंज में ले आएंगे तो ऑब्वियसली आपका दिल करता रहेगा कि आप वो पूरा जो है खत्म करें उसको। तब तक दिल करता है कि तब खत्म नहीं हो जाता। और ये जो है ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक ऐसी चीज है, मतलब आप टीवी देख रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता आपने कितनी अमाउंट में उसका इंटेक कर लिया। हाँ, इसलिए खाना खाते हुए भी स्पेशली ये हुक्म भी है कि जब आप खाना खाएं तो बात मत करें, क्योंकि जब आप बात करते हुए कुछ खा रहे होते हैं ना तो आपको अंदाजा नहीं होता कि आप कितनी रोटियां खा गए। इसी तरह नट्स के हवाले से अगर बात करें तो उनका भी अंदाजा नहीं होता कि आप कितने खा गए। नट्स तो वो आपकी ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है वैसे। अच्छा, जब से बात कर रहे हैं ना राबी यही बताई जा रही है मुझे बहुत पसंद है, मतलब अभी वी डोंट हैव द नट्स, अब सर्दियां आ गई तो वो रिक्वेस्ट कर हम यहाँ पे नट्स यहाँ पे रख दिया करेंगे। आप लोग भी अपने पास नट्स यहाँ रख सकते हैं, लेकिन आप जो है रूटीन बना लेते हैं। हाँ, कंट्रोल, लेकिन आप कंट्रोल अमाउंट में आप उसको जो है इंटेक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम उसकी बात करें तो ये है कि आपको एक हैंडफुल लेना है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस वक्त में ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, चाहे एक साथ ले लें, चाहे ठहर के ले लें, ब्रेक से ले लें, लेकिन बस एक हैंडफुल होना चाहिए। आपको जब सूट करता है आप ले सकते हैं, क्योंकि इन सब नट्स के जो है ना अपने अपने फायदे हैं, ये आपको किसी न किसी तरीके से फायदे जरूर दे रहे होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें वॉलनट्स का, मैंने आपको बता दिया ये आपका जो है ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज और कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ऑलमंड्स का भी सेम इफेक्ट होता है, और ऑलमंड्स जो है बेसिकली आपको कॉन्स्टिपेशन अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता है तो फिर उसमें भी जो है उसको भी कम करने में या ठीक करने में जो है ऑलमंड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। हाँ, वन शुड यूज इट। अच्छा, थोड़ा सा ना जनरल हम डाइट के हवाले से बात कर लेते हैं, सर्दियों की डाइट के हवाले से, कि सर्दियों में चूंकि अब वेदर चेंज हुआ है तो गर्मियों में हमारी रिक्वायरमेंट और होती है, अब बॉडी की रिक्वायरमेंट और है क्योंकि बॉडी को हीट से भी बचाना है, इंसुलेशन भी क्रिएट करनी है, तो किस तरह की हमें अपनी डाइट रखनी चाहिए? जैसे इंसुलेशन तो आई गेस फैट से ही होगी, तो उसको हम जैसे अब हेल्दी फैट किस तरह से ले सकते हैं? एक तो हमारे पास ये सोर्स आ गया ना कि हमने नट्स ले लिए, तो और हमारी डाइट में सर्दियों में क्या चीज होनी चाहिए? हेल्दियर फैट्स में सिर्फ नट्स नहीं है, आपके पास ऑयल्स भी हैं। आप वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप रोज अगर आप देखें तो जैसे हम लोग सालन अपना प्रिपेयर करते हैं, कई लोग मेजर भी नहीं करते कि वो कितना डाल रहे हैं, वो बॉटल से ही डालना शुरू कर देते हैं सालन के अंदर, और जो है वो अपने हिसाब से जिसे कहते हैं ना कई लोग नहीं मेजर करते, वो अंदाजे से बस जो है वो चीज बना देते हैं। अब उसमें ऐसी होता है तो उससे ये होता है कि आपकी वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है सालन में। अगर आप देखें, अगर आपकी प्लेट के अंदर वो चारों तरफ आपके ऑयल तैर रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ऑयल का जो है इस्तेमाल ना करें, जरा थोड़ा मेजर करके जो है अपना सालन प्रिपेयर करें, और आपकी जो है उसमें क्वांटिटी मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बेशक आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैट्स, हेल्दियर फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी तक इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आप जो है उसका इंटेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमने कर ली फैट्स के वाले से बात, क्योंकि हमें डेफिनेटली सर्दियों में हीट से प्रोटेक्शन की भी चाहिए होती है। जनरली कोई बाकी चीजों के लिए से बात करें तो क्या चीजें हमारी डाइट में हो सकती हैं सर्दियों के हवाले से? सर्दियों में या ओवरऑल पूरे साल में आपका सीरियल्स का बहुत अच्छा इंटेक होना चाहिए। सीरियल्स में अब हाई फाइबर सीरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि ओट्स है, बार्ले है, और आपके पास ब्राउन राइस का इस्तेमाल होना चाहिए, और आप जो है होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें, वाइट आटे का आप इस्तेमाल ना करें। और होल व्हीट आटे में क्योंकि फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये आपका जो है वेट इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर आप जो है एक रोटी भी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, चाहे आप नाश्ते में या लंच में इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। हाई फाइबर प्रोडक्ट जितना आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका वेट कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स और जिसे कहते हैं फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है आप अच्छा रखें। एटलीस्ट आपके पूरे दिन में 2 to 3 सर्विंग्स आपकी फ्रूट्स की होनी चाहिए, और 3 to 4 सर्विंग्स आप अपनी वेजिटेबल्स की रख सकते हैं। वो किस तरह से हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि आप सैलड की फॉर्म में जो है लंच और डिनर में बोल बना के रख सकते हैं, या फिर आप स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? कई लोग जैसे चिकपी सैलड बनाते हैं, जैसे हम चना चाट भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ जो है कोई ग्रीन सैलड बना लें, उसके अंदर थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लें, मिक्स एंड मैच कर लें, और थोड़े से उसमें चिकपीस भी ऐड कर लें, कॉर्न भी ऐड कर लें, तो वो बहुत अच्छा सैलड बोल आपका बन सकता है। आप उसको जो है पूरे दिन में स्नैक्स के तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास प्रोटीन्स का बहुत अच्छा इंटेक होना चाहिए, उसमें चिकन है, एग्स हैं, जैसे सर्दियों में एग्स का वैसे ही लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है नाश्ते में अपना एग्स का जो है आप एक अंडा लाजमी इस्तेमाल करें, और हर रोज आपका जो है उसका यूज होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है
कभी खाएं और कभी अंडे का इस्तेमाल ना करें। कई लोग अंडे से घबराते भी हैं, हाँ तो क्योंकि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो एक देखा जाए तो वो मॉडरेशन में, अगर आप एक अंडा भी रोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनफ है। और वो आपको नुकसानदेह भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है जिसकी हम बात करते हैं, जैसे अंडे से आपको मिलती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वो एक्सीड कर जाती है तो फिर उसका जो है नुकसान हो सकता है। ठीक हो गया। सारा थोड़ा ये बताइएगा, जैसे आपने अंडे का जिक्र किया, तो क्या एक दिन में एक अंडा जरूरी है सब लोगों के लिए? अगर आपको कोई बीमारी है तो भी आपको खा लेना चाहिए या नहीं? जो डायबिटिक हैं या जिनको बीपी का मसला है उनको नहीं लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो एग खाने को दिल कर रहा है तो हम लोग जर्दी के बगैर खा लेते हैं। कई लोग जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, मैं वही बात कर रही हूँ कि सबसे पहले कंसल्ट करें, डाइटिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद फिर आप जो है कोई चीज आप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अंडा आपको कुछ नहीं कहता, एक अंडा कुछ नहीं कहता। हाँ, अगर आप उसे एक्सीड करेंगे, जैसे कई लोग 5-6 अंडे खा जाते हैं पूरे दिन में, तो ऑब्वियसली आप एक्सीड करें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसे एक्सीड करें तो उसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एक अंडा अगर आपको फॉर एग्जांपल 186 मिलीग्राम आपको कोलेस्ट्रॉल दे रहा है, तो पूरे दिन 300 को एक्सीड नहीं करना। तो आप पूरे दिन में इतनी चीजें खाते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपने जो है एक ही अंडा खाना है। हाँ, अगर आपका ऐसा कोई इशू है कि भाई आपका लिपिड प्रोफाइल में आया कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज हैं, ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज आपकी इंक्रीज हुई हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एग वाइट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप सिर्फ एग वाइट्स का इस्तेमाल कर लें। जनरली अगर है तो आप पूरा अंडा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो फिर आप सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल करके उसकी जर्दी जो है वो अलग से कर दें, और अंडा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सारा आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक चीज जिस पे आज हम बात करें तो वो ये थे कि ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो तो क्लियर हो गया कि हैंडफुल होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप इसको सिर्फ विंटर में नहीं, समर में भी इस्तेमाल डाइट का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड होती है। हाँ, और एक चीज सारा ने बार बार मेंशन की है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो पहले अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करें, उसके मुताबिक अपनी डाइट में वो चीजें ऐड करें जो उसके लिए जरूरी है। अदरवाइज ये जो नट्स हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई इतनी खूबसूरत ग़िज़ाएं हैं, वो तमाम चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको नहीं खाते। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। देख के करना ही पड़ता।